हालेलुया। मसीह संसार में जात पात धर्म के लिए नहीं आया था, और मसीह का धर्म ईसाई है ही नहीं। समझ लो बात को, आप ईसाई है ही नहीं, आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या हो। ये शैतान का काम है जिसने तुम्हें धर्म का नाम दिया है। एंटुखाई की एक एंटुखाई मतलब एक ऐसे लोग थे, उन लोगों ने बोला क्रिश्चियन मतलब ईसाई मतलब क्राइस्ट, ख्रिस्ती लोग उन्होंने कहा है, प्रभु ने नहीं किया कि चिल्लों ने बताया, ये लोगों ने कहा है यू आर द क्रिश्चियन। आज भी लोग बोलते हैं, नहीं बोल रहा यू आर क्रिश्चियन। नहीं है, आप ईसाई नहीं है, आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या। आपको मालूम है संसार में दो ही चीज खुदा ने बनाया है, एक नर और एक नारी। उत्पत्ति 2:24 में लिखा गया है। क्यों बनाया नर नारी, पहले ये समझ लो। हालेलुया। मैरिज डेडिकेशन मतलब हम अपने विवाह में अपना विवाह परमेश्वर को अर्पित करती है। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो 8वें दिन, कौन सा दिन है, जब बच्चा जन्म देता है तो 8वें दिन उसे सुनता करना चाहिए, उसका समर्पित जीवन चाहिए। हम रूढ़ी परंपरा से 1 महीना 2 महीने के बाद बच्चे को लाते हैं। हम मसीह में है, लेकिन रूढ़ी परंपरा किसकी कर रहे, जब अविश्वासी थे उसका ही काम कर रहे। हालेलुया। 1-1.25 महिन्याचं, 1.5 महिन्याचं, पहले हम वही करते थे, अभी भी वही कर रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है गलतियां 4:9 में, तुम दिन को, तुम समय को, हालेलुया, क्यों मनाते हो। पढ़िए गलतियां 4:9। आज ईसाई लोग वही काम कर रहे, सण महिने वार पाळायचे। गलतियां 4:9, सण महिने वार आपण पाळतो। वाचा। पण आता तुम्ही देवाला ओळखता, किंबहुना देवाने तुमची ओळख करून घेतली आहे, तर मग दुर्बल निसत्व अशा प्राथमिक शिक्षणाकडे पुन्हा कसे वळता, त्याचे गुलाम पुन्हा नव्याने होण्याची इच्छा कशी करता, वार व महिने सणाचे काळ वर्ष ही तुम्ही पाळता, तुमच्यासाठी मी केलेले श्रम कदाचित व्यर्थ झाले असतील, अशी मला तुमच्या संबंधी भीती वाटते। कौन कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि तुम्हें यीशु मसीह ने तुम्हें अपने लहू से खरीद लिया है, फिर भी तुम्हें वार महीने सण का पाळता। बुधवार, राखेचा बुधवार लिहून ठेवले कुठं, लिहून ठेवले कुठं, कुठंच नाही। गुड फ्राइडे कुठे लिहून ठेवले का, फ्राइडेलाच प्रभु मेला है। ये लोगों की सोच है। यीशु मसीह ने कहा कि 3 दिन, हालेलुया, 3 दिन वो मर के जी उठा। उस पर लिखा नहीं है समय, कोई डेट लिखा नहीं है। यहूदी हालेलुया, उसे यहूदी में बाइबल को, यहूदी की किताब, उसको तोरा बोला जाता है। तोरा क्या बात है, तोरा। हालेलुया। हम इसलिए पौल कहता है हम यहूदी नहीं, हम यूनानी नहीं। हालेलुया। हम कौन है, परराष्ट्रीय लोग हैं। हालेलुया। कौन लोग हैं, परराष्ट्रीय। हम यहूदा के गोत्र के लोग नहीं, लेकिन परराष्ट्रीय देवाचा आत्मा आला। हालेलुया। हम पर परमेश्वर का आत्मा आया है। हालेलुया। नर और नारी, मैंने डेडिकेशन मतलब जिस तरह यीशु मसीह को समर्पित किया प्रभु के लिए, उसी तरह आपका विवाह परमेश्वर के लिए समर्पित करना है।
हालेलुया। पति पत्नी, हालेलुया, इस पति दो शरीर जब मिलते तो एक आत्मा होती। कब होती एक आत्मा? जब आप दोनों का शरीर, विवाह मतलब एक दो शरीर एक हो जाता है, हालेलुया, और एक आत्मा हो जाती है, हालेलुया। और तो दो शरीर एक आत्मा बन जाती है, तब उसके अंदर उस आत्मा को परमेश्वर के आत्मा में समेट करना चाहिए, सबमिशन, हालेलुया। हमें प्रभु को बोला, प्रभु ये विवाह, ये हमारा विवाह के बीच में हम तुझे इनवाइट करते हैं, हालेलुया, हम प्रभु को बुलाते हैं। उसे बोलते मैरिज डेडिकेशन। पति पत्नी का जीवन कब अच्छा होगा? जब उनके रिश्ते में प्रभु रहेगा, हालेलुया। आज हम वही सीखने जा रहे हैं। आज परिवार में तकलीफ क्यों है? दो मिलते तो परिवार बनता है। यीशु मसीह ने दो लोगों को एक कर दिया, हालेलुया। मसीह ने सबसे पहले नर को बनाया। नर मतलब कौन? आदम को बनाया, हालेलुया। और आदम के लिए क्या बनाई? स्त्री बनाई। ये सोचो कि पहले आदम बनाया, आदम, प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री को जन्म नहीं दिया। ये सोचो। बहुत से फादरी बोल देते, मैं आपको गहराई में ले जा रहा हूं। पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन स्त्री को नहीं बनाया। समझ लो बात को। पहले उसने आदम को बनाया, फिर आदम से फसली से उसके लिए हड्डी मांस की नारी बनाई, हालेलुया। पढ़िए लूक 2:24 में, सॉरी जेनेसिस 2:24। स्त्री ही पुरुषासाठी बनवलेली आहे, पुरुष स्त्रीसाठी बनवलेला नाही, हालेलुया। यास्त पुरुष आपला आई बापा सोडून 2:24 22 वाचा। तेव्हा आदम म्हणाला, आता ही मात्र माझ्या हाडातले हाड हा व मांसातले मांस आहे, हा हिला नारी म्हणावे, हा, कारण ही नरापासून बनवली आहे। हालेलुया। क्या लिखा है? पर्पस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है। पति पत्नी मतलब क्या? द पर्पस ऑफ गॉड, हालेलुया। और 21 में और अच्छा लिखा है परमेश्वर ने, पढ़िए 21। मग परमेश्वर देवाने आदमाला गाढ निद्रा आणली, हा आणि तो झोपला, हा तेव्हा त्याने त्याची एक पासळी काढून घेतली, हा तिची जागा मांसाने भरून आली। हा परमेश्वर देवाने आदमाची पासळी काढून हा ती स्त्री बनवली हा आणि तिला आदमाकडे नेले। हा, क्या लिखा है? आदमाकडं। सुनो बात, ये पत्नी है ना, ये आपका पहला बच्चा है। योर फर्स्ट चाइल्ड, योर वाइफ। जग म्हणतं की स्त्री पुरुषा जन्म देती, जे दिसतं, जे तुम्ही बघता ना, तेव्हा तुम्ही विश्वास ठेवता, पण पहिला व्यक्ती आहे, स्त्रीला जन्म पुरुषाने दिला, हालेलुया। उसका पहला बच्चा उसकी पत्नी है, हालेलुया। द फर्स्ट फ्रूट योर वाइफ, हालेलुया। और जब पत्नी को उसने जन्म दिया, परमेश्वर ने गहरी नींद में लेके गया। किसको? आदम को। और आदम के फसली से मतलब उसके लहू और मांस से एक व्यक्ति को बनाया, हालेलुया। उसका नाम क्या है? हवा, हालेलुया। उसका नाम किसने? आदम। और प्रभु ने उसे लाकर उसको कहा नहीं, बाबा ही तुझी बाइको, नहीं, वो लाके छोड़ दिया, हालेलुया। हिंदी में अच्छा वर्ड है, हिंदी में पढ़ेंगे हम। हिंदी में अच्छा ट्रांसलेशन दिया है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उसके पसली को जो उसने आदम से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। परमेश्वर ने उसके पास ले आया, हवा को, उस नारी को ले आया है, परमेश्वर ले आया है। पत्नी को परमेश्वर ने आदम के पास ले आया है, हालेलुया। उसका पिता कौन है? इसलिए मैं बोल रहा हूं, संसार हमारी कॉपी कर रहा है। इसके लिए जब दुल्हन की शादी होती है तो बाप दुल्हन को लेके चलता है, मां थी क्या, बाप रहता है, हालेलुया। क्योंकि आदम
हवा का बाप कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसने क्या किया? अपनी बेटी को ले आया और बेटे को बोला, ये ले तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, ये तेरे लिए, ये तेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया, ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी बच्ची है। हालेलुया। उसके फतने से निकाला है, अलग नहीं बनाया। आदम को उसने मिट्टी का पुतला बनाया, मिट्टी के पुतले में सांस फूंक दिया। हालेलुया। और उसे उठाया। हालेलुया। उसे आत्मा में उठाया। हालेलुया। और उसने अपने, और यीशु मसीह ने क्योंकि आदम के बनाते समय उसको तकलीफ नहीं हुआ। हालेलुया। आदम को जो बनाते से परमेश्वर को तकलीफ और दुख नहीं हुआ, मिट्टी का साचा था वो। लेकिन जब आदम शरीर बन चुका था, मांस और हड्डी का शरीर बन चुका था, उसका सर्जरी किया उसने। हालेलुया। आज इसलिए आप जब बेड पर सुलाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? आता आपली वेद भूल द्यायची आहे, तंबाखू खाता का, दारू पीता का, व्यसन करता है, घबरू नका, थोड़ा सा ऑपरेशन है, भूल दिया जाता है। पहले भूल दिया किसने? परमेश्वर को, आदम को दिया। हालेलुया। कोई है क्या मेरे साथ? पहला भूल दिया। त्यामुळे नवरा बायको नातं लय मजबूत असतं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे कभी अनाथ और अकेला, त्या बायको नवरा बायको सोडत नाही एकमेकाला। किती भांडणं होऊन दे, हालेलुया, नाही सोडत, कारण देवाने जोडले त्याला कोण तोडू शकतं? खुदा ने जिसे बनाया उसे कौन तोड़ सकता है? तोड़ने का कगार कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने अपने स्वरूप का मनुष्य बनाया। हालेलुया। अपने स्वरूप का बनाया, शैतान उसे तोड़ने के कगार पर है। और बहुत से लोगों के जीवन विवाह हो रहा है, विवाह में परमेश्वर नहीं है। लाखों करोड़ रुपए खर्चे करते शादी में, ठुमके लगाते, झुमके डालकर डीजे बजता है, लेकिन प्रभु नहीं है तो कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रभु है आपके लाइफ में, तो मैरिड लाइफ में तो सब कुछ है। इसलिए बाइबल कहते कि वो बाप ने बेटी को पकड़ा और आदम के पास ले गया। हालेलुया। बाइबल कहती है जब आदम ने आंखें खोली, हालेलुया, वचन कहता है, और यहोवा पर, और तब आदम ने कहा, अब ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली गई है। हालेलुया। ये नर से निकली हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आदम के लिए उसके शरीर से एक व्यक्ति को बनाया। हालेलुया। लहू से सींचा। पुरुष ने अपने फसली से, अपने हड्डी मांस से अपने पत्नी को जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी को जन्म दिया, मतलब वो उसके पहला क्या है? जन्म कौन देता है? कौन देता है? पुरुष जन्म देता है क्या इस संसार में? कौन देता है? माँ देती है। लेकिन उस पत्नी को, उस स्त्री को जन्म किसने दिया है? आदम ने दिया है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, मसीह कहता है कि मसीह यीशु जब स्त्रीचं मस्तक पुरुष है और पुरुषाचं मस्तक ख्रिस्त है। ये हेड है उसका, क्योंकि ये आदम के फसली से नारी निकली है, वो उसका मस्तक है। हालेलुया। और वो उसके अधीनता में रहेगी, सबमिशन। हालेलुया। मतलब वो उसके अधीनता में रहेगी। हालेलुया। और जब इसको तकलीफ होगी तो खुदा आके उसे पूछेगा, क्यों तकलीफ दे रहा है मेरी बेटी को? हालेलुया, हालेलुया। तकलीफ खुदा के पूछता है। इसलिए वचन कहता है भरपूर लोकांच्या प्रार्थना त्यांच्या पत्नीमुळे थांबलेल्या आहेत। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से बहनी रोती है घर पर, पति घूमता रहता है, राम राम सलाम बायको रडत असती, आणि ते बायकोची प्रार्थना
बायकोचं रडणं करणं देवाला ऐकले जातं आणि तुमचे कामं थांबले जातात. और एक बात बताना चाहता हूँ पत्नी के बारे में. इनकी शादी हो चुकी है, ऐसा बस देखो, शादी उनकी हो चुकी है. आज जब मैं दुआ कर रहा था एक परिवार के लिए, 15 साल से परिवार में से विश्वास हुए, 15-16 साल से वो मेरे साथ में. हालेलुया. जब मैं दुआ कर रहा था खुदा की से कि प्रभु मेरे लोगों के जीवन, मेरी पत्नी, और ये कब मुझे रिवील हो गया, जब 90 डेज का फास्टिंग चालू है मेरे पति और पत्नी 90 दिवस उपासामध्ये आम्ही आहोत. आज आमचा 58वा दिवस उपास आहे. हालेलुया. मुझे खुशी की बात है कि 58 दिवसाचा उपासामध्ये यांचं ऑर्डिनेशन होते. हालेलुया. अभी रात दिन हम खुदा के पास रोते रहते इन लोगों के लिए, तो खुदा ने मुझे रिवील किया कि लोगों के जीवन में तकलीफ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ चीजें हैं वो आपको चिपक के बैठी है. हालेलुया. हालेलुया. जे राहिलेलं आहे शेवटचं ते पण आता निदान देव काढणार आहे. हालेलुया. क्योंकि बायबल सांगतं पाण्या वाचून आणि आत्म्या वाचून देवाच्या राज्यामध्ये कोणी जाऊ शकत नाही. हालेलुया. जर तुमच्या वैवाहिक जीवनामध्ये प्रभू नाहीये, तुमचं जीवन असं तळमळते. हालेलुया. नाव माझी डोलते पाण्यावर, स्थिर नाही. स्थिर कधी होतं? जेव्हा येशू ख्रिस्त तुमचा केंद्रबिंदू होतो. हालेलुया. The Lord is your center. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए आदम की पत्नी को खुदा ने लाके उसके पास छोड़ दिया और कहा ही तुझी जबाबदारी आहे, हे तुझं पहिलं बाळ आहे, याला तू काय कर, सांभाळ कर. हालेलुया. आई वडिलांनंतर, हालेलुया. अभी यहाँ पर एक आपको मैं हिस्ट्री को रिलीज कर रहा हूं. बहुत से लोग बोलते हैं आई बापांना सोडा आणि नवरा बायको एकत्र राहा. बरोबर आहे. काय म्हणतात? आई बापांना सोडा आणि नवरा बायको एकत्र राहा. आई बापांनी काय दगडात फिरायचे? वचनाचं प्रगटीकरण नाहीये. हालेलुया. इथं सांगतो तुम या इस समय ये वचन जो लिखा है ना खुदा ने, इसका मीनिंग अलग है. क्या लिखा है? इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन बने रहेंगे. आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे. हालेलुया. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा. माता पिता को छोड़ना, यहाँ पर ना आदम का कोई बाप था ना कि हवा की कोई माँ थी. है क्या ये बाइबल में? हम तुमको झूठा पड़ा जा रहा है. आई बापाला सोडा आणि वेगळं राहा. मुलगा ऐकतो कोणाचं? पास्टरचं. माझा पास्टर माझा देव आहे, तो सांगल म्हणजे उडी टाकणार वरून खाली. सोडा आई बापांना आणि राहावं वेगळं. हालेलुया. देवाचं वचन सांगतं. अरे मूर्खा, देवाचं वचन ते सांगत नाही. आदमला बापच नव्हता आणि आई नव्हती. हालेलुया. इसलिए यीशु मसीह को भी कोई बाप था लेकिन मां नहीं थी. उसका जन्म पवित्र आत्मा से हुआ था. आदम का जन्म भी पवित्र आत्मा से हुआ था. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे जिलाया. हालेलुया. किसी माँ बाप के और किसी पुरुष और स्त्री के गमन से उसको पैदा नहीं हुआ. हालेलुया. यीशु मसीह ने उसको आत्मा में खड़ा किया था और अंतिम आदम भी आया था. वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह. उसके शरीर मरियम के कोख में बसा था. उसका बाप, उसका डीएनए उसके बाप का था, होली स्पिरिट का था. हालेलुया. समझ लो बात को. मला एका सेवका सांगितलं आई बापाला सोड. मी म्हटलं जेव्हा तुझ्याकडे देवाचं प्रकाशन असेल, आज लोक अंधे झालेले आहेत मनुष्याच्या प्रेमामध्ये, देवाच्या प्रेमामध्ये नाही. माझा पास्टर, माझी सिस्टर, माझा बदर, माझं हे, माझं ते, आणि देव राहिला बाजूला. हालेलुया. कोण म्हणतो मी आपुलाचा, मी पौलाचा, मी केपाचा. पौल म्हणतो की पेत्राचं झाड लावतो आणि पौल पाणी घालतो, वाढवणारा माझा पिता आहे. हालेलुया. तुम्ही कोण आहात? तुम्ही कोण आहात? कोणाचं मेंढरू हरवलं आणि कुणाचं मेंढरू चोरलं? अरे तुझं मेंढरू तुझं नाहीच आहे, कारण तुझ्या मेंढरासाठी तू 2 तास मेंढरासंग बसू शकत नाही. तुझं मेंढर जर दुःखी असेल तो आपला किस्सा खाली करू शकत नाही. त्या बाप्पाने त्या मेंढराचा जीव दिला आणि तो आला हक्क गाजवायला, माझं मेंढरू तुम्ही का चोरलं?
तुझं मेंढरू इकडे का आलं? कारण त्याचा बाप त्याच्या मेंढराचं काळजी घेत नाही. तो त्याला खायला अन्न देत नाही. हालेलुया. येशू ख्रिस्त कोण आहे? तुमचा मेंढपाळ आहे. आणि नुसता मेंढपाळ नाहीये, उत्तम मेंढपाळ आहे. हालेलुया. त्याला उत्तम म्हटले. उत्तम. द लॉर्ड इज माय शेपर्ड. हालेलुया. इथं सांगितलंय आदामाला बाप नव्हता, फिजिकली बाप नव्हता, आई पण नव्हती. त्याच्यामुळे आई बापा सोडायची काय? आई बाप सोडायचं कष्ट देत नाही. जर आई बापा सोडायचं असलं असतं तर येशू म्हटलं असतं, हे बाई, हा तुझा मुलगा. कुठं कधी बोलते प्रभू? क्रुसाला असताना योहानाला, हे बाई, हा तुझा. आई नाही म्हटलं, बाई म्हटले. कधी तिची आईच नव्हती. पियानो लक्षात ठेवा. वचन वाचत असताना देवाला म्हणा, पवित्र आत्मा ओपन माय स्पिरिच्युअल आईज. येशू कधी आई नाही म्हटला, बाई म्हटलंय. कधी तिची आईच नव्हती. थोडक्या दिवसासाठी ते गर्भ देवानी तिच्यासाठी परमप्रधान की छाया उस गर्भ पर आई थी. कृपा पावली स्त्री होती ती. हालेलुया. ती तिची आई नव्हतीच. तिथून ए बाई, ज्यावेळेस काना गावामध्ये तो लग्नाला गेला ते म्हटले की दाखरच संपलेला आहे, काय करायचे? अरे माझ्याकडे काय आता? त्याच्याकडे जा. शिष्य त्याच्याकडे गेले. तो म्हटला, ए बाई, अजून माझी वेळ आली नाही. बाईच म्हटलेले, आई नाही म्हटलेले. ए बाई, अजून माझी वेळ आली नाही. तू का मला माझी वेळ आली नाही? आणि ए बाई, हा तुझा मुलगा आणि ही तुझी आई. येशू ख्रिस्त जाताना पण आपली जबाबदारी आईची आपल्या प्रिय शिष्याला देऊन गेला, माझ्या आईचा सांभाळ कर. मी त्या सेवकाला म्हटलं, आई बाप सोडू? ठीक आहे, मी हसलो. तुम्हाला देवाचं प्रकाशन होतं. आई बाप सोडू शकत नाही. येशूने सोडलं, येशू नाही सोडलं तर मी काय सोडणार? हालेलुया. हे जग सगळं फसले गेलेलं आहे. हालेलुया. लोकांकडे प्रकाशन नाही, लोकांकडे प्रगतीकरण नाही. लोक नुसतं बोलतात पोपट्यासारखं. हालेलुया. यू नॉट पॅरॉट, यू आर द ईगल. हालेलुया. तुम्ही पोपट नाहीये, तुम्ही काय गरुड पक्षी आहात. हालेलुया. तुम्ही उंच उडणारे पक्षी आहात. यू आर द चोजन पीपल. तुम्ही जगापासून निवडले गेलेले लोक आहात. तुम्ही निवडलेले लोक आहात. हालेलुया. तुम्ही देवाचे प्रिय लोक आहात. हालेलुया. देवाने तुम्हाला उगमाची उपमा दिलेली आहे. हालेलुया. आणि म्हणून परमेश्वर म्हणतो, ही तुझ्या रक्ता मांसातली मी फासळी काढलेली आहे आणि तुझ्या पत्नी म्हणून तुला मी दिलेली आहे. हालेलुया. यीशु मसीह ही भी कलीसिया कौन है? परमेश्वर की दुल्हन है. उसके लिए वो तुम्हारा दूल्हा महबूब हो गया. हालेलुया. वो तुम्हारा महबूब है. इसलिए जो एक दुल्हन होती है वो अपने मेहंदी से सस्ती है, हाथ रंग जाते. वो तुम्हारा दूल्हा था. उसका पूरा शरीर, उसने अपने शरीर के लहू से तुम्हें खरीद लिया. हालेलुया. इधर आदम के हड्डी और मांस से नारी को जन्म दिया और उसने वहां पर अपने शरीर के लहू से तुम्हारे पापों को, शापों को क्या किया? क्षमा किया. अपनी दुल्हन को अपने जैसा बनाया. हालेलुया. वो है क्या मेरे साथ? समझते? काफी डीपली सांगू. आदम को परमेश्वर ने उसके फासली को काट कर वहां से निकाला और एक नारी को जन्म दिया. और यीशु मसीह ने, हम कलीसिया उसकी दुल्हन है. दूल्हा आने वाला है. जाग जरा दुल्हन, दूल्हा आने वाला है. दूल्हा किसके लिए आने वाला है? कलीसिया है. दुल्हन है उसकी. तो दूल्हे ने क्या किया? तुम्हारे लिए, दुल्हन को बचाने के लिए अपना शरीर का लहू बहा दिया. हालेलुया. तुम्हारे कोड़े खाए, तुम्हारे उसके पैरों पर, हाथों पर किले गाड़े गए, मारे गए. हालेलुया. सर पर ताज चढ़ाया कांटों का. हालेलुया. और फसली पर भाला खोप दिया. और नारी कहां से निकली है? किसके फसली में से? आदम के फसली से. आज के बाद मैं जो सिखा रहा हूं उसे ध्यान रखो. लांडगी इतरी घरात घुसतील, मेंढपाळाचं रूप घेऊन आणि तुमचे घर खाऊन टाकते. हालेलुया. पण लक्षात ठेवा, हे वचन तुम्हाला, देवाचं वचन तुमच्या पावलांना दिवा, मार्गावर
प्रकाश आहे. जर तुमच्याकडे वचनच नाहीये तर प्रकाश येणार नाही. हालेलुया, हालेलुया. दो अंधे चले राह दिखाने के लिए, एक गड्ढे में गिर गया, दूसरा भी गिर गया. दूसरा अंधा बोलता है अरे हम तो गड्ढे में गिर गए. वो कहता है ऐसा है क्या, तो मुझे उठा. वो तो मैं अंधा हूं, अरे मैं भी अंधा हूं. तो हमें कौन बाहर निकालेगा? हालेलुया. इसलिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर एक कवनेंट है. मैरिज इज अ कवनेंट. हालेलुया. होली कवनेंट. मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 4-6. ये आत्मिक वाचा है, ये पवित्र वाचा है. मैरिज मतलब एक पवित्र वाचा है. हालेलुया. ये आत्मिक वाचा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों से किया है. मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 24, सॉरी 19:4-6. मत्ती 19:4-6. त्याने उत्तर दिले, हाँ, तुम्ही वाचले नाही काय? हाँ, मी उत्पन्न करताना सुरुवातीला नर नारी अशी निर्माण केली हाँ, व म्हटले याकरिता पुरुष आई बापास सोडून आपल्या बायकोशी जळून राहील. हाँ. आणि दोघे एक देह होतील. हालेलुया. हालेलुया. और वो एक देह कौन है? तुम मसीह की देह हो. आप दूसरे को कहो मैं मसीह की देह हूं. अरे आप दूसरे एक देह को बोलो दूसरे, मैं मसीह की देह हूं. अभी कौन रहता तुम्हारे अंदर? हालेलुया. आदम और हवा के अंदर कौन रहता है? परमेश्वर खुद रहता है. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु कहता है, प्रभु दिखाता है कि नर और नारी को मैंने जन्म दिया था. वो लोगों को कह रहा है, लोगों को प्रचार कर रहा है, तुम्हें पता नहीं क्या? जब आदम और हवा को बनाया था तब उसको वो एक देह हो चुकी है. हालेलुया. अब एक आत्मा होने की जरूरत है. लोग शादियां करते हैं, बहुत से मेरे भाई बहन यहाँ पर है, तुम शरीर से तो मिल जाते हो लेकिन आत्मा में तुम एक दूसरे तुम्हारे मन एक दूसरे से मिलते नहीं. तुम्हारे मन मिलते नहीं. मन कब लगेगा? जहां पर प्रभु यीशु पर आपका ध्यान होगा. हालेलुया. क्यों मैरिज डेडिकेशन करना है? क्यों अपना वैवाहिक जीवन अपने वैवाहिक जीवन में परमेश्वर को लेना है? क्यों प्रभु दोनों नहीं जी सकते? नहीं जी सकते क्योंकि ये दो पहिया है, ये दो पैर है और तीसरा पैर प्रभु यीशु मसीह है. पढ़िए सपोपदेशक चैप्टर 4 वर्स 12. उपदेशाचा अध्याय 4 अध्याय 12 वचन. परमेश्वर काय सांगतो? 3 पत्री दोरी, the Father and the Son and the Holy Spirit. Hallelujah. तो एकटा. give the mic please. give the mic. उपदेशाचा 4 अध्याय 12 वचन वाचा की परमेश्वर का म्हणतो काय येशू ख्रिस्त तुमच्या वैवाहिक जीवनामध्ये तो हवाय तुम्हाला. कशाची पाहिजे तुम्हाला? का करायचं लग्न तुमच्या वैवाहिक जीवनामध्ये? प्रभू येशू ख्रिस्ताची गरज काय आहे? आज आपण त्याला या दोघा पती पत्नी मध्ये येशू ख्रिस्ताला आमंत्रित करूया. हालेलुया. वाचा. जो एकटा असतो, हा, त्याला कोणी माणूस भारी झाला हा, तर त्याचा प्रतिकार दोघांना करता येईल. हा. 3 पत्री दोरी सहसा तुटत नाही. हालेलुया. क्या लिखा है? जर एकटा दोघं असतील ते जर एकटा असेल, फिर से धीरे धीरे पढ़िए. हिंदी किसके पास बाइबल है? हिंदी पढ़े प्लीज. उपदेशक 4:12. द होली कवनेंट. यदि कोई अकेले प्रबल हो तो परंतु हाँ, 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 हाँ. हालेलुया. क्यों चाहिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में? क्यों चाहिए? 3 पतरी दोरी होती है. हालेलुया. 3 ताप. हालेलुया. वो टूटती नहीं है. हालेलुया. एक तो एक दूल्हा है, एक दुल्हन है, ये 2 है, 2 हो गए. हालेलुया. लेकिन जब तीसरा व्यक्ति आता है तो क्या होती है? सामर्थ्य आती है. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि प्रेषितों के पहले अध्याय में दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं 1:8 में, प्रेषित 1:8 में कि परमेश्वर की आत्मा तुम पर आएगी और तुम प्रबल हो जाओगे. हालेलुया. तुम प्रबल हो जाओगे जब आपके वैवाहिक जीवन में तुम परमेश्वर
परमेश्वर को इनवाइट करते हो, आमंत्रित करते हो, और जब प्रभु आपके वैवाहिक जीवन में आ जाता है तो आपका वैवाहिक जीवन मजबूत हो जाता है। शैतान चाहे कितना भी उस पर प्रहार करे, लेकिन दूरी टूटेगी नहीं, क्योंकि वो दूरी को किसने बांध दिया है, कस दिया है, प्रभु यीशु के प्रेम से। हालेलुया। अभी हम बोलेंगे कसं काय सिस्टर, कसं काय ब्रदर, आता तुम्ही लग्न असं तुम्ही मॅरेज डेडिकेशन करता, आता हे वय आहे का? अरे प्रेम बाइबल कहती है, मैं आपको कहता हूं, भविष्यवाणी सुनती। 1 Corinthians chapter 13 से all chapter से prophecy is finished, message is finished, हालेलुया। भविष्यवाणी संपतील, हालेलुया, संदेश संपतील, हालेलुया, पण देवाची प्रीती कधी संपणार नाही, हालेलुया, हालेलुया। कारण का पतीचं पत्नीवर प्रेम अतूट असतं, म्हणून बायबल सांगतं की जे देवानी जेव्हा पती मरतो ना, तेव्हा पत्नी त्या बंधनातून मुक्त होते, किंवा पती जेव्हा पत्नी हे जग सोडती तेव्हा हे नात्यातून ती मुक्त होती, हालेलुया। तो म्हणजे मुक्त होऊ शकत नाही, हालेलुया। कारण देवाने जे जोडलेलं आहे त्यात तोडण्याची ताकद कुणामध्ये नाही। लेकिन आपके जीवन में मसीह नहीं है तो शैतान आपका खुले आम तमाशा बनाएगा, हालेलुया। क्योंकि पत्नी कहेगी ये ऐसे करते, पत्नी बोलेगी ये ऐसे करते, नहीं कौड़ी मोड़ संसार, हालेलुया, जग तुझ्यापासून, हालेलुया, क्योंकि मसीह नहीं है, हालेलुया। क्योंकि हम जब शादियों में जब परमेश्वर के, अभी हम यहाँ पर है, परमेश्वर तीसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, और किसी मनुष्य हम आए, लेकिन खुदा यहाँ पर खड़ा है और दोनों की धागों को वो बांध रहा है। दोनों धागों को बांधकर तीसरा हाथ उस पर रख रहा है, बोला आज के बाद इन दोनों के ऊपर मेरी अनुग्रह रहेगा, मेरा हाथ इस युवा पर होगा, हालेलुया। शैतान जब आता है ना, चक्कर मारता है, सिर्फ चक्कर पे चक्कर। देवाचा हात यांच्यावरती आहे, ते काय करू शकत नाही, हालेलुया। हे दोघं देवाच्या उपस्थितीमध्ये आहे, मी याला बाहेर काढू शकत नाही, हालेलुया। तब कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्या थे आदम हवा किधर थे? परमेश्वर की हुजूरी में थे। कहाँ थे? परमेश्वर की उपस्थिति में थे। उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर की उपस्थिति वहां से निकल गई, हालेलुया। इस संसार में सबसे पवित्र नाता किसका पता है? भाई बहन का नहीं है, पति पत्नी का है। ये परमेश्वर ने बनाया, खुदा ने सबसे पहले पति पत्नी बनाई, माँ बाप ने बनाए। ये सोचो पहले, एक बार सोच लो। बाइबल पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने भी, लोगों ने मुझे बुलाया था, क्योंकि शास्त्र आपण वाचत नाही, आपला विश्वास त्या सेवकावर असतो। सेवक बोलला म्हणजे देव बोलला, तू काय बोलला? देव बोलला नाही, वाचाल तर वाचाल, हालेलुया। सबसे पहले खुदा परमेश्वर ने पति पत्नी को बनाया, फिर दोनों पति, इसलिए बाइबल कहती है कि हमारे पूर्वज कौन थे? आदम और हवा थे, हालेलुया। फिर वहां से जनरेशन आया, हालेलुया, हालेलुया। फिर हमारा विश्वास का पिता कौन है? अब्राहम है। तो बोला फिजिकल पिता अब्राहम नहीं है, वो विश्वास का पिता है, हालेलुया। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता कौन है? यहोवा परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इस संसार में किसी को बाप मत बना, तेरा बाप मैं हूं, हालेलुया। इस दोनों के बीच में एक ही आदमी खड़ा है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इस संसार में दो चीजें ना पति पत्नी को बांध के रखती है, एक पति का प्यार, पत्नी का प्यार, आणि दोघात तिसरा व्यक्ती येतो ना, ते त्यांचा मुलगा किंवा त्यांचा बाळ, ते दोघा पती पत्नीला पकडून ठेवतं। तर शास्त्र सांगतं ज्यास पत्नी मिळते त्यास उत्तम लाभ होतो, आणि स्त्रीचं पोटचं फळ परमेश्वराची देणगी आहे। ती देणगी जी असते ती आई बापाला पकडून ठेवतं, हालेलुया। Your prosperity, your child,
नॉट योर मनी. हालेलुया. तुमची समृद्धी तुमचं परिवार आहे, तुमचे लेकरं आहेत. हालेलुया. समझ लो बात को. आज बच्चे शादियां कर देते और बच्ची को पल्लू ठीक से संवरने नहीं आता, तब तक बच्चा गोद में आ जाता है. मैच्योरिटी नहीं है. माँ बाप को लगता है कि बच्ची की उम्र बढ़ती जाए, जल्दी जल्दी उसको भेज दो, लेकिन उधर क्या हो जाता है, आंधी तूफान आता है. बच्चों को पता नहीं कैसा रहना, कैसा सजना, कैसा संवरना. 22-23 उम्र कुछ नहीं. हालेलुया. अब तक हम अनमैच्योर्ड बेबी है. हालेलुया. मैच्योर होना जरूरी है. और मैच्योर कब होगे? परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे. हालेलुया. एस्तर वो थी जो अपने लोगों के लिए मरने के लिए कगार पे खड़ी थी. हालेलुया. एस्तर ने दूल्हा चुना नहीं था, तो खुदा ने उसके दूल्हा चुना था, एक राजा चुना था जो एस्तर को पसंद नहीं था, फिर भी एस्तर अपने लोगों के लिए खड़ी थी. और मर्दुखाई खड़ा था एस्तर को, क्योंकि एस्तर को अपनी वो बेटी मानता था, लेकिन वो उसकी बेटी नहीं थी, उसकी बहन थी. हालेलुया. लेकिन वो अपनी बेटी मानता था. हालेलुया. और मर्दुखाई कहता था, एस्तर तुझे खड़ा होना है इज़राइल के लिए. हालेलुया. इसलिए मेरी बहन, तुम्हें भी खड़ा होना है अपने परिवार के लिए. हालेलुया. हालेलुया. पति के हमेशा पति सारा संसार पति का साथ छोड़ देता है, लेकिन पत्नी उसके साथ रहती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, उसकी वफादारी है. हालेलुया. क्योंकि आदम के पास यीशु मसीह ने उस नारी को ला के खड़ा किया. ये तेरे लिए. ये किसकी आज्ञा है? किसकी आज्ञा है? ये परमेश्वर की आज्ञा है. मेरी बेटी, ये तेरा दूल्हा है, तू इसकी अधीनता में रहना है. ये बाप की आज्ञा बेटी को है, और बेटी का फर्ज बनता है वो अपने पति के साथ अपनी बाप की आज्ञा को पूरी करे और वो उसकी जिम्मेदारी को उठा सके. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए शादियां तुम ऐसी जगह से करो, शरीर से प्यार से मत अट्रैक्ट हो जाओ, आत्मा से अट्रैक्ट हो जाओ. ये लड़की आत्मा में है, प्रार्थना करती है, वो देखो किती धनी, किती गाडी बंगला घालून से घ्यायची सगळं होऊ नका. आलिशान दुगना आणला बापाकडून, घ्यायची सगळं कोण आणलं. पैसा बघू नका, सुंदरता बघू नका, नखरेवाली झटकेवाली नका बघू. शरीराने कुरूप असून दे, पण आत्म्याने सुंदर असली पाहिजे. शरीर तुम्हें पकड़ता नहीं, आत्मा तुम्हें बचाता है. एस्तर ने किसको बचाया? इज़राइल को बचाया. दबोर ने किसको बचाया? इज़राइल को बचाया. हालेलुया. मरियम ने किसको बचाया? हम सबको बचाया. यूसुफ मरियम को बोल रहा था कि दूसरे का पाप का पाप मैं क्यों बनूं. गाब्रिएल कहा, ये जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ बच्चा है, उसका नाम यीशु मसीह है, इस पर संदेह मत कर, उसके साथ शादी पर खड़ा हो जा. यूसुफ को छोड़ रहा था. संसार ऐसा ही है. आज पति पत्नी में तकलीफ क्यों आ रहा है? यीशु तीसरा व्यक्ति यीशु मसीह नहीं है. आज परिवार क्यों टूट रहा है? यीशु मसीह नहीं है. हालेलुया. क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया, लूक चैप्टर 19 वर्स 10 में, कि मनुष्य का पुत्र संसार में इसलिए आया, जो खोए हुए उनको ढूंढने आया, उनका उद्धार करता बन के आया. हालेलुया. आपके दोनों पति पत्नी के जीवन में पति पत्नी जब सवेरे उठते हैं ना, दोष मत लगाओ, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया. कुछ नहीं, खत्म भी हो गया ना, तो परमेश्वर भेजेगा मेरे लिए, कौवा भेजेगा, दूध आएंगे. हालेलुया. तुम भूत मत जाओ, सबे से भूत मत बनो. हालेलुया. दूत बनो, खुदा लाएगा. इस सिस्टम को एक्टिव करो. हालेलुया. इसलिए वचन कहता है कि होली कवनेंट, शादी क्या है? एक आत्मिक वाचा है और एक पवित्र वाचा है. हालेलुया. और जीवन वाचा है. वचन कहता है जब तक पृथ्वी खत्म नहीं होगी, तब तक तुम्हारा एक कवनेंट खत्म नहीं होगा. हालेलुया. पति पत्नी का नाता टूटेगा नहीं. हालेलुया. टूटेगा नहीं, खुदा से बनाया हुआ है. हालेलुया. और आगे पढ़ेंगे थैंक्स गिविंग. पढ़िए फिलिपियंस चैप्टर 1:3. जब तुम्हारी शादियां होती है तो धन्यवाद दो, परमेश्वर तूने मेरे लिए एक दुल्हन दी. ऑनर द ईच अदर.
एक दूसरे का सन्मान करो. आता बाबा मिले दिसा देत नाही दिवा आणि असलं कसलं दिले मला, लोक नाव ठेवते. हालेलुया. ते दिव्याकडे बघू नका. हालेलुया. देवाला ऑनर कर. देवा जे काय दिलंस तू माझ्यासाठी बेस्ट ऑफ बेस्ट दिलंस. हालेलुया. हालेलुया. वाचा. जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, हाँ, तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, आगे. और जब कभी तुम सबके लिए विनंती करता हूँ, हाँ, तो सदा आनंद के साथ विनंती करता हूँ. क्या कहते? जब पति के पास देखेगा तो प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा स्मरण करो कि तूने मुझे ऐसी पत्नी दी. हालेलुया. और जब पत्नी पति के पास दिखती है, धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे ऐसा पति दिया, इतनी मोहब्बत करने वाला. हालेलुया. हालेलुया. प्यार करने वाला. हालेलुया. मेरी सेहत को संभालने वाला. हालेलुया. स्मरण करो. सकाळ सकाळी उठलं, आमच्यात नशिबात पडले ध्यानी, जिंदगी खराब झाली, आमच्या आईला अक्कल नव्हती, काय बघितलं काय ह्याच्यामध्ये, आयुष्यभर नुसतं आम्ही दुःखच भोगते. हालेलुया. अरे लोकांकडे गाडे बंगले, पण नवऱ्याचं प्रेम हे नशिबात नाहीये. फोन केला ना, अहो येतात का, था माझी मीटिंग लागले, येतो. 2 पोरं झाली तरी दोघे फिरायला गेले नाही. जग असे, श्रीमंत नवरे असेच आहेत. काय दुसऱ्याचं झोपडं बघून ताज म्हणून आपण झोपडं चालती. त्याच्यामध्ये बघ ना, देवाने काय ते टाकलेलं आहे. देवाने त्याला माझ्या संग घेऊन आलेला म्हणजे नक्की काय त्याच्यामध्ये आहे. आणि ते काय माहिती का? देवाचं प्रेम. हालेलुया. शास्त्र सांगतो, जर तुम्ही एकमेकांना रागावला तर सूर्य मावळू देऊ नका. हालेलुया. तुमचा रागाला सूर्य मावळू देऊ नका. हालेलुया. जर तुम्हाला म्हणजे शास्त्र सांगतं, तुम्ही जे बी कराल देवाला धन्यवाद द्या. हालेलुया. परमेश्वराला धन्यवाद द्या, तर तुझं जीवन सुंदर है. इसलिए होली कॉवेनेंट जो भी करो, अपनी पत्नी को बोलो तूच होती माझ्यासाठी देवानी ठेवली होती. तुझ्यापेक्षा दुसरी कुणी भेटली नसती. आणि भेटली असती ना देखणीवाली, ते दूध पळून गेली असती. नको रे बाबा, तुझा संसार मला नको. आयुष्य रडायला लागतं, प्रत्येक गोष्टीसाठी भीक मागायला लागते. नको, जाते मी, दुसरं कोणते चांगलं बघते. हालेलुया. क्योंकि जीवन में मसीह नहीं है. मसीह का प्यार सैक्रिफाइस है. लव इज सैक्रिफाइस. प्रेम त्यागाची भाषा आहे. खरं प्रेम त्याग करतं. रूथ म्हटली, तुझा देव तू माझा देव, तुझे लोग ये माझे लोग. इसलिए पति जो अपनी पत्नी अपने माँ बाप को छोड़ के आती है, कहते तुमची मुलं, तुमचे परिवार ते माझा परिवार, तुमचा देव तो माझा देव. हालेलुया. सब छोड़ के आती है. हालेलुया. ये रूथ का जो वर्ड ऑफ गॉड है ना, ये दुल्हा दुल्हन के लिए है. तुझा देव तो माझा देव, तुझी माणसं ती माझी माणसं. हालेलुया. जिथं तू जाशील तिथं मी राहील. जिथं माझा देव, जिथं माझा धनी तिथं मी. हालेलुया. जिथं माझा धनी तिथं मी कारभारी. हालेलुया. इथे वचन सांगतं, जिथं माणसाचं धन आहे तिथं माणसाचं मन आहे. तुमचं धन तुमचा पती है. जो पत्नी अपने पति को नाम रखती है वो जिंदगी भर आभागी रहेगी, उसे कुछ नहीं मिलेगा. हालेलुया. क्योंकि वो अपने सर को क्या करती है, उछालती है. हालेलुया. हालेलुया. वो अपने सर को क्या करती है, कुचलती है. हालेलुया. सर को कुचलती है. कोई पूछा ना, पति बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है. हालेलुया. सब कुछ ठीक ठाक है. हालेलुया. खुदा कहता है जो बिखर गया है ना, उसे मैं फिर से सीधा कर दूंगा. हालेलुया. और आगे हम जाएंगे थैंक्सगिविंग, फिलिंग 1 चैप्टर 3. और दूसरी बात है कोलोसियस 1:18 पढ़ेंगे हम. सॉरी, कोलोसियस 3:23 मतलब कोलोसियों की किताब, कोलोसियोचं पत्र 3 अध्याय 3 वचन वाचूया आपण. डू फॉर गॉड. देवासाठी करा. और जो कुछ तुम करते हो, और जो तुम करते हो तन मन से करो. तन मन से करो. यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो. प्रभु के लिए कर रहे. ये मनुष्य के लिए नहीं बैठे यहाँ पर. आता मुलं काय म्हणते,
नातेवाईक काय म्हणतील, तर काय बोलतील? मैं पर्दा खोल रहा हूं, पर्दा खुल रहा है। खुदाबंद कहता है मनुष्य के लिए मत करो, जो भी कुछ करो वो परमेश्वर के लिए करो। हालेलुया। फिर से बड़ी सिस्टर प्लीज वंस अगेन। और जो कुछ तुम करते हो, जो बोलो, आप एक दूसरे को बोलो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रभु के लिए करते हैं, क्योंकि ये वाचा उसने प्रभु ने दिया है। माय सन माय डॉटर कम टू मी। हालेलुया। तुम मेरे पास आओ, मनुष्य की ओर मत देखो, मेरे लिए करो। हालेलुया। डू फॉर गॉड। हालेलुया। आज परमेश्वर के दास ने हमको कहा कि तुम्हारे लाइफ में कुछ बाकी है, क्योंकि वचन तन नहीं, यहाँ पे देखो रिवलेशन लॉर्ड ने रिवील किया है। यीशु मसीह ने कहा तुम एक तन हो जाओगे, तुम्ही एक देह व्हाल, लेकिन एक मन ने कहा उधर तुम्ही एक देह व्हाल, लेकिन पौलुस कह रहा है तुम तन मन से, क्या लिखा है, तुम तन मन से, तन और मन, ऑनर ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर। हालेलुया। प्यार करो, कुछ नहीं है, क्या मार के क्या करेंगे, तुम उसको मारेंगे, दर्द तुम्हें हो जाएगा, क्योंकि ते तुमचं पहिलं लेकरू आहे। मी बायकोला लय मारलं, हात लाल तिचा गाल होणार आहे, पण हृदय तुमचं लाल होणार आहे। कुठे जाऊन बसणार, रडत बसणार, काय रडतो रे, बायकोला लय हाणला मी आज, काय सांगू, मला वाईट वाटतं रे। का वाईट वाटतं? मग शत्रूला मला वाईट वाटतं का? लय चपला त्याला, बरं वाटलं मला मारून द्यायला। बायकोला मारल्यावरती तुझं दुखतं, कधी तुझं काय फासडी आहे, तुझं मांस येते, तू तुझ्या शरीरात ठोकलेस, तू सत्य शरीरात मारलेलेस, यात त्रास होणार, दुसऱ्याला नाही होणार। हालेलुया। समझ लो बात को, मारून काय होत नाही। हालेलुया। झगड़ा कौन लगाता है? शैतान। लोग डाइवर्स ऐसे ले रहे जैसे क्या भेल की पत्ती खाल्लं की फेकून दिया, मस्ती नहीं उनके अंदर। क्योंकि जब कोई व्यक्ती किसी की बोलते नाही, देवाचं भय माझ्या आहे, मी देव ज्यावेळेस मी त्या ठिकाणी त्याला प्रॉमिस केलं की मी एका सुख दुःखामध्ये साथ निभवेल, पालक म्हणतो तुम्ही एकमेकांचे आरोग्यामध्ये दुःखामध्ये साथ निभवाल का? यस। कौन था वहां पर? खुदा का वादा। खुदा वहां पर खड़ा था, वो देख रहा था कि तुमने प्रॉमिस दिया है, हर दुख सुख में मैं तेरा साथ छोड़ूंगी नहीं, हाथ थामे रहूंगी। खुदा भी कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि ये कवनेंट है, होली कवनेंट बोला है उसे। हालेलुया। इतने अभी जवान लोग हैं, क्या है मैरिज, बच्चों को हम डेडिकेट क्यों करते? इस बच्चे को आप प्रभु के हाथ में सौंपते, मैरिज को प्रभु के हाथ में सौंपते। लॉर्ड प्रोटेक्ट माय फैमिली, प्रोटेक्ट माय मैरिज, प्रोटेक्ट माय चाइल्ड, प्रोटेक्ट माय हालेलुया, प्रोटेक्ट माय बिजनेस, प्रोटेक्ट माय फैमिली मेंबर्स। हालेलुया। व्हाई? क्योंकि यीशु जो हमारे अंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से पति पत्नी बैठ के प्रार्थना नहीं करते। टेबल का सबसे बड़ा वेपन है, पति पत्नी आते एक साथ आते लेकिन आत्मा में आते नहीं, शरीर में आते मिलते, लेकिन जब आत्मा बनाती है सामने झोप आता, उधर करो प्रार्थना, वो दुष्ट आत्मा तुम्हें आत्मा में एक होने देता नहीं। उसे मालूम है ये दोनों पत्नी आत्मा में एक हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेयर कैन चेंज एवरीथिंग, प्रार्थना सब कुछ बदल देती है। हालेलुया। वो तुम्हें एक होने देगी नहीं। काही लोक म्हणतात स्त्रीने देवाचं वचन गाजवू नये, कुणी सांगितले असं? येशू बोलला, अरे स्त्रीला वचन गाजवू नये, मग दबोरा का देवाने भविष्यवक्ती ठेवली? जगाचा तारणारा, पालनहारा, उद्धार करता कुठे आला? एका स्त्रीच्या गर्भाशयात तिने काय घेतला? विसावा घेतला। देवाचं वचन कुठे होतं? स्त्रीच्या पोटात होतं।
तर देवाचं वचन स्त्रीच्या पोटात राहू शकतं, मग स्त्री देवाचं वचन का गाजू शकत नाही? हालेलुया. का गाजू शकत नाही? प्रभू कोण आहे? कोण आहे प्रभू? म्हणजे कोण आहे? शब्द देव होता, शब्द देवाचा होता, आणि ते शब्द देही झाला. म्हणजे वचन कोणाच्या गर्भामध्ये होतं? स्त्रीच्या. आणि हेच लोक म्हणतात तुम्ही देवाचं वचन गाजू शकत नाही. अरे मूर्खा, तुझ्या गर्भात नव्हता तो स्त्रीच्या गर्भामध्ये काय केला? असं आधार घेतला. हालेलुया, हालेलुया. म्हणजे शैतान काय करतो? स्त्रीला काय करतो? खाली दाबतो. का पहिलं पाप कुणी केलं? स्त्रीने, म्हणजे हव्वाने केलं. जगामध्ये अहो सिस्टर, पहिलं पाप स्त्रीने केलं, स्त्रीमुळे आम्ही भाजलो गेलो. मग पुढचं सांग ना, एका स्त्रीने पाप जगामध्ये, एका स्त्रीच्या द्वारे जगामध्ये पाप आलं, मृत्यू आला, आणि एका स्त्रीच्या द्वारे जगामध्ये तारण आलं. हालेलुया. जीवन आलं. हालेलुया. एक आदामापासून जगामध्ये पाप आलं, आणि अंतिम आदामापासून जगामध्ये जीवन आलं. अंकांचं सगळं जीवन आलं. सांग ना, जे सैतानाने आदाम हवेला खाली पाडलं, देवाने त्याला उंच केलं. हालेलुया. पवित्र, हे नातं पवित्र आहे, देवापासून घडवलेलं आहे. हालेलुया. लोक येतात तुझ्या जीवनामध्ये गोंधळ घालायला, पती पत्नीमध्ये, पण लक्षात ठेवा, अलर्ट राहा. जे देवाने जोडले ते कुणी तोडू नये. जिसको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना. अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना. हालेलुया. पुढे डू फॉर गॉड. देवासाठी काय करा? जे करा देवासाठी करा, माणसासाठी करू नका. पुढे वाचूया आपण, मॅरेज ग्लोरिफाइंग गॉड. म्हणजे विवाह परमेश्वर की महिमा आहे. हालेलुया. वाचूया आपण कलीसियाचं पत्र, पहिला अध्याय 18 वचन वाचूया. कलेसियस चॅप्टर 1:18. वही देह, हाँ, अर्थात कलीसिया का सिर है, हाँ, वही आदि है, हाँ, और मरे हुओं में से जी उठाने वालों में पहले उठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे. हाँ. हालेलुया. क्या है मसीह की? फिर से पढ़िए. वही देह, अर्थात कलीसिया का सिर है. कलीसिया का सिर है. वही देह, मतलब इस पत्नी का देह मतलब तुम्ही आता ख्रिस्ताचे अवयव आहात. आता हे दोघं पती एकमेकांचे अवयव आहात. दर्द इनको होगा, रोएंगे. इनको नींद नहीं आएगी, ये बेचैन हो जाएगी. का करती बाई? नाही रे, आमचे नवरा खूप त्रासामध्ये आहे, काळजी करू नको. सगळ्यात जास्त यश पूर्ण महाराष्ट्रामधला, पूर्ण जगामध्ये सर्वात जास्त गर्दी स्त्रियांची चर्चमध्ये असते. पुरुष बघितलेत का? पुरुष सगळ्या स्त्रिया असतात देवाच्या मंदिरामध्ये. शास्त्र सांगतं येशू ख्रिस्ता संघ जास्त स्त्रिया होत्या, पोलासंघाच्या स्त्रिया होत्या. स्त्रिया ह्या कुटुंबासाठी धडपड असतात. नवरात्रीचा मार खातात, मारतात, हाणतात, तरी चर्चला येतात. प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की. हालेलुया. म्हणतात कशाला गेलते तिकडं? जाऊन दे, चांगलं होते आपलं. 2 बांधून बसली होती मी, कुणी बघितलं नाही मला. जाऊन दे, आपलं काय चांगलं होतं आपल्या देवामध्ये, करूया काहीतरी. हालेलुया. नवरा ठीक आहे, जा, चांगलं होईल तुझं. हालेलुया. क्यों आते लोग परमेश्वर के पास बहने? क्योंकि प्रभु पता है मेरा सर कौन है? मेरा पति है. हालेलुया. उसे मैं गिरने दूंगी नहीं. हालेलुया. मैं उसे उठा के रखूंगी. हालेलुया. कैसा भी हो मेरा पति, लेकिन मेरा है. हालेलुया. हालेलुया. कोई पति के बारे में कोई नवरा दावडा असेल, जुगारी असेल, कसला असू देत, कुणी जर नवरा बोलायला ना, पतीला राग, बायकोला राग येतो. का? तुझं शरीर येते. हालेलुया. एवढं बोलते तुला काय वाटत नाही? जाऊन दे, माझा नवरा येतो, माझं शरीर आहे, माझं प्रेम आहे. हालेलुया. हालेलुया. म्हणून शास्त्र सांगतं की विवाह परमेश्वर की महिमा आहे. हालेलुया. आणि बायबल सांगतं
मत्ती चैप्टर 10 वर्स 23 में सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं होती। काय म्हणतो परमेश्वर? सब चीजें सब वस्तुएं लाभ की नहीं होती है, सब चीजें उन्नति की नहीं होती है। नीति सूत्र में लिखा गया है 30वां अध्याय, प्रत्येक सुंदर फळ चांगलं नसतं। हालेलुया। काय होतं? प्रत्येक सुंदर फळ चांगलं नसतं, सुंदरता व्यर्थ। हालेलुया। रुत कोणती? रुत? विधवा औरत थी। कौन थी? विधवा औरत थी। और कहा उसे कौन दिया? खुदा ने। कौन दिया? एक विधवा औरत के ऊपर दिलाया बवास का। हालेलुया, हालेलुया। रुत को बवास ने देखा और कहा परमेश्वर का हृदय। कि रुत कैसी थी? परमेश्वर में डर में भय में चलती थी। रुत काम करती थी सर को नीचे झुकाकर, और परमेश्वर ने बवास का दिल उस पर आ गया। परमेश्वर ने उसके मन में डाला ये तेरी पत्नी होगी। हालेलुया। अब बवास ने फिर रुत के पास नामे के पास जाकर उसका हाथ को मांगा और रुत बवास हो गया। उसके कौम से ही, उसके गोत्र से ही हमारा यीशु मसीह आया। द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। द प्लान ऑफ गॉड। तुम्ही देवाच्या संकल्पासाठी बोलवले आहात। हालेलुया। काय लिहिलेलं आहे? तुम्ही जे भी कराल देवासाठी कराल, मनुष्य के लिए। क्योंकि मोशे की जो पत्नी थी खूबसूरत थी, सिपोरा। हालेलुया। और मूसा भी हैंडसम जवान लड़का था। हालेलुया। लेकिन जब उसकी पत्नी मर गई तो उन्हें इथोपिया की कुशी बायको केली। उसको नाइजेरियन बोलते हवे, नेग्रो। तो गोरा गुमठा ही अशी काळी लोक बहिणका म्हटली तुला हीच बायको मिळाली का? देवाने जोडले ते तू कोण तोडणार आहे? मग असं बोलतात, काय ग बाई दुसरं नाही भेटलं का तुला? हात भेटला काय तू बघून केला? हालेलुया। मन जुळले तो शरीर जुळलं नाही। माझं मन जुळलं द्या संग, शरीर सोडून द्या। शरीर आता आहे नंतर बारीक होईल, आता काळं आहे उद्या गोरं होईल। हालेलुया। आता चांगलं आहे उद्या असं होईल। हालेलुया। मन हालेलुया। मन जुळले पाहिजे तुमचे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि शादी एक विवाह एक होली कवनेंट है। यह परमेश्वर के आदर की महिमा के योग्य। हालेलुया। और हम एक पति पत्नी जब परमेश्वर को अपने जीवन में तीसरी पदरी दोरी म्हणजे दोरी जेव्हा प्रभूला आपले जीवन इन्व्हाइट करतात, शैतान उनके जीवन में काम नहीं करेगा। डिवीजन आएगा, प्रभु उसे लात मार के फेंक देगा। हालेलुया। पति पत्नी विश्वास का नाता से बना है। हालेलुया। और एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक प्रभु है। हालेलुया। दोनों पति पत्नी का जब मन जब मिलता है ना, उसके अंदर कोई दरार नहीं निकल, कोई दरार डाल नहीं सकता। हालेलुया। काय म्हणतो पौलुस? ख्रिस्ताच्या प्रीतीपासून मला शैतान ना स्वर्गदूत ना उंच ना ऊंचाई ना गहराई ना भूतकाल ना वर्तमान काल ना भविष्य, मुझे कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसे पति पत्नी में जो प्रेम से ढांचा बना गया है, प्रेम से जो रस्सी बांधी गई है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। ये बात समझो। आज पति पत्नी में क्यों तकलीफ है? क्योंकि उसमें प्रभु का आगमन नहीं है। हालेलुया। सिपोरा ने मूसा को परमेश्वर से मिलाया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर से मिलाया क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति थी। और जब मूसा ने जब परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया तो उसने अपने बच्चे की सुनता कर उसके लहू से उसे वापस खरीद दिया। खरीद मतलब बचा लिया। हालेलुया। स्त्री होती है, पति काम करता रहता है और पत्नी घुटनों पर आकर अपने परिवार के दुहाई देती रहती है। सद्गुणी स्त्री। काय सांगतो? स्त्री जी असते आपल्या नवऱ्याची काय करते? काय आहे सिस्टर? मुकुट आहे ना? पत्नी आपल्या नवऱ्यासाठी काय आहे? मुकुट आहे। आणि दुसरी अवगुणी स्त्री काय करते? नवऱ्याची हाडं
काय करती? खिसून नाही सडवती. क्योंकि वहां पर हड्डी मांस में प्रभु नहीं है. हालेलुया. हड्डी मांस में प्रभु नहीं है. हड्डी मांस में प्रभु आएगा तो एक दूसरे में प्यार में बने रहेंगे. परमेश्वर म्हणतो देवाच्या प्रार्थनेसाठी तुम्ही वेगळे व्हा. हालेलुया. पण सैतान तुमच्यामध्ये फूट पाडू नये म्हणून तर तुम्ही एकत्र या. हालेलुया. काय म्हणतो पौल म्हणतो देवासाठी तुम्ही प्रार्थना वेगळे व्हा आणि पुन्हा सैतानाला फूट पाडू नये म्हणून पुन्हा तुम्ही एकत्र व्हा. हालेलुया. एक अच्छे पति पत्नी कब ऊंचाई पर आते पता है? जब खुदा उनके संग रहता है. हालेलुया. खुदा उनके साथ चलता है. सारा अब्राहम के संग खुदा था. हालेलुया. अब्राहम और सारा देखो 90 साल की सारा थी, 100 साल का अब्राहम था, फिर भी उसने अपने पति पत्नी को छोड़ा नहीं. हालेलुया. क्या अब्राहम का साथ सारा ने छोड़ा नहीं? सारा ने अब्राहम का साथ छोड़ा नहीं. अब्राहम और सारा खुदा के ऊपर विश्वास करके खड़े थे कि जिसने हमें बुलाया है उसने हमें उठाया है. हालेलुया. वो बोला कि आएगा खुदा, और आ गए. एंजेल गैब्रियल आ गया. खुदा के दूत आके बैठ गए और देखा वसंत ऋतु में बंजर जमीन में, वसंत के ऋतु में बंजर जमीन मतलब ग्रीष्म मतलब धूप की चीजें, पेड़ सूख गया है. लेकिन वसंत ऋतु जब बारिश का मौसम आएगा ये पेड़ हरियाली से भर जाएगा. खुदा कह रहा है वसंत ऋतु में सारा एक बच्चे को जन्म देगी. कौन है? एक दूसरे का प्रेम बांध के रखा था. हालेलुया. एक दूसरे का प्रेम बांध के रखा था. तुम्हारा प्यार, ये रिश्ता प्यार से बंधा है. हालेलुया. जर तुम्ही एकमेकांवर विश्वास ठेवत नसाल पती पत्नी, शैतान त्याचा फायदा घेऊन तुमच्या जीवनामध्ये गोंधळ घालणार. हालेलुया. फिर कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, क्योंकि कुत्ते को आपने खुद अंदर आने की अनुमति दी है. पप्पी आजा और मेरे साथ बैठ जा खाना खाने के लिए. पप्पी आएगा, पप्पी तुम्हारा खाना खाएगा और तुम्हारे घर लूट लेगा. हालेलुया. समझ लो बात को. डेडिकेशन क्या है? जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो. मसीहत में जो विवाह के बारे में लिखा है ना, मसीह में ऐसा नहीं होता ठीक है माझं चुकलं मला माफ करा, हो माझं चुकलं मला माफ करा. मसीह का प्यार हमें एक दूसरे की अधीनता में लाता है. हालेलुया. एक दूसरे को क्षमा करता है. प्रभु अपने लोगों को प्रकाशन देता है. इस चीज से कैसे बाहर निकलना है, इस गड्ढे से कैसे बाहर निकलना है. मैं अपने पति को सलाह रहा हूँ, मैं उसे खुश रख रहा हूँ, फिर भी हमारे दिल में झगड़े क्यों हो रहे, प्रॉब्लम क्यों हो रहे. प्रभु बता. खुदा आएगा बताने के लिए. खुदा खुद नहीं आएगा, अपने लोगों को भेजेगा. एलिया आएगा, अलीशा आएगा. हालेलुया. क्या कमी थी शमूएल के सिर के पास? क्या कमी थी? अच्छा महल था, अच्छा घर था, अच्छा कारोबार था, अच्छा उसका पति था, सब कुछ था. पैसे थे, नौकर थे, गधे थे, ऊंट थे, सब कुछ था. लेकिन एक चीज कमी थी, बच्चा नहीं था. अलीशा ने कहा जाके देख इनके घर में क्या कमी है. केजी बोला प्रभु इनके घर में संतान नहीं है. हालेलुया. फिर खुदा ने अलीशा ने प्रार्थना की, उसे बच्चा हो गया. हालेलुया. हालेलुया. ये प्रभु का वचन है ना, हमें प्रेम के बारे में सिखाता है, त्याग के बारे में सिखाता है, अधीनता के बारे में सिखाता है, नम्रता के बारे में सिखाता है. हालेलुया. ये वचन हमें अच्छा आदमी बनाता है. पति पत्नी के बारे में पौलुस लिखता है, पतरस लिखता है. हालेलुया. प्रकाशन दिया है यीशु मसीह ने पति पत्नी के बारे में पौलुस को और पतरस को. ना पौलुस की शादी हुई थी, ना उसके पास कोई बीवी थी, फिर वो लिख रहा है पति पत्नी के बारे में लिख रहा है. कौन दे रहा है? परमेश्वर. लिख. ती म्हणता मी गुलाबजामुन खाल्लंच नाही. साहेब कसं लिहायचं गुलाबजामुन कसा होता, गोड होता, तिखट होता, मी खाल्लाच नाही. तू लिही ना, मी सांगतो. नाही तुम्ही जरा मला खायला द्या, म्हणजे मी खाल्ल्यानंतर अजून जास्त त्यावरती निबंध लिहिल मी. पौलुस की शादी नहीं हो गई थी, पूरी पौलुस अपने पति पत्नी के बारे में लिख रहा है. कौन दे रहा है?
पवित्र आत्मा सिखा रहा है, होली स्पिरिट को बता रहा है, लिख पति पत्नी के बारे में। हालेलुया। क्यों परमेश्वर कहता है हमें लाईफ डेडिकेट करो आपले घर। तुम्ही बघता ना लोकांची घरं तुम्ही डेडिकेट करता ना घरामध्ये, पास्टर या प्रार्थनेला काय आमच्या घराचा काय उद्घाटन आहे, डेडिकेशन म्हणतात ना। या पुढे घराचा राजा कोण आहे? प्रभू येशू आहे। या घराचा मस्तक कोण आहे? प्रभू येशू आहे। हालेलुया। डेडिकेट युअर लाईफ, तुमचं जीवन देवाला समर्पित करा, मग ते बघा त्या जीवनात कसं काम करतो। शैतान जेव्हा येईल ना तेव्हा म्हणाले काय माझं घर, तुझं घर आहे का? ठीक आहे जातो मी। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे भव्य जीवन में है, तुम्हारे परिवार में यीशु का लहू चिल्ला रहा है, ये मेरा घर है। हालेलुया। और आपका परिवार ऐसे ही परमेश्वर के साथ रहना चाहिए और खुदा के साथ चलना चाहिए। हालेलुया। तभी तुम परमेश्वर का काम करोगे। इसे यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। हालेलुया। आगे हम जाएंगे। डिजाइन हिब्रू आराधना में सिर ढकना। ए भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम स्मरण करते रहो और जो परमाएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते रहो। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। एक पत्नी जब अपने सिर को ढकती है ना तो अपने पति का सम्मान करती है, रिस्पेक्ट करती है, ऑनर करती है। हालेलुया। आजकालच्या चर्चेस मध्ये केस दाखवतात, पाय सोडून देतात, वरती कवरिंग काय नाही। हालेलुया। मसीह नाही येतो। स्त्रियांच्या डोक्यावरती पदर पाहिजे। अन्य जातीच्या लोकांकडे बघा, हालेलुया, अजून ते पदर घेऊन बसतात। जावा ग्रामीण भागामध्ये, वचन त्यांना माहित नाहीये पण संस्कार आहेत ते, ऍक्च्युअली वचन आहे। हालेलुया। जब अलीआजर जब रिबेका को लेके आ रहा था तो ईसाक खेत में था, तो अलीआजर को रिबेका ने कहा ये कौन है? बोले तेरा ईसाक, आमचे छोटे धाकले मालक आहेत। हालेलुया। हे आमचे छोटे स्वामी आहेत। लगेच रिबेकाने काय केलं? आपलं पांघरून घेतलं डोक्यावरती। तो असं काय केलं? माझा धनी आहे, माझा स्वामी आहे, माय लॉर्ड। हालेलुया। हे संस्कार आहेत ख्रिस्ताचे। आता पदर छातीवर पदर नाही, डोक्यावर पदर नाही, चाललेत। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है। कौन सी कलीसिया है? जीवित कलीसिया है, वचन से कलीसिया नहीं है। वचन में लिखा है स्त्रीचं वस्त्र शरीराचं सिर झाकलंच पाहिजे, क्योंकि तुम अपने पुरुषाचा सिर झाकायची गरज नाही का येशू तिचं मस्तक आहे, पण स्त्रीला झाकणं जरुरी आहे कारण तिचा नवरा तिचं मस्तक आहे। हालेलुया। जे चुकते तिथंच बोललं पाहिजे, कारण ही कलीसिया आपल्याला घेऊन जायचे स्वर्गामध्ये। हालेलुया। कि दूल्हा अपने दुल्हन को सजा हुआ देखता है, उसकी आज्ञा के पालन हुआ दिखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो रिस्पेक्ट इच अदर। जर तुम्ही एकमेकांचा सन्मान केला तर तुम्ही देवाचा सन्मान करता। हे नातं देवापासून आहे, देवाने तुम्हाला सिरलेलं आहे, देवाने तुम्हाला घडवलेलं आहे आणि देवाने ही आज्ञा दिलेली आहे की तुम्ही एक देह एक मन व्हा माझ्या महिमेसाठी। हालेलुया। शादी विवाह ये परमेश्वर से बना हुआ है और वचन कहता है कि डिपेंड ऑन गॉड, देवावर अवलंबून राहा, पर्पज ऑफ गॉड, देवावरती हा देवाचा उद्देश आहे की ह्या तुम्ही पती पत्नी म्हणून माझा गौरव करावा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।